जहां जनभावना और विशेषकर युवाओं को टारगेट करके चुनाव में 2019 में सत्ता में पहुंची 5 लाख बेरोजगारों को हर वर्ष नौकरी देंगे और नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। वो सरकार नौकरी तो नहीं दे पाई और जो भी गिनी चुनी नौकरियां दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार एक चरम पर नहीं रहा है। कम से कम इस पे जांच हो। सेंटर से 500 लोग पास हो गए। 3120 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था, उसमें से मात्र 6 सेंटर से 1684 बच्चे पास हो गए। झारखंड की कांग्रेस जेएमएम और राजनीति की सरकार जहां जनभावना और विशेषकर युवाओं को टारगेट करके चुनाव में 2019 में सत्ता में पहुंची 5 लाख बेरोजगारों को हर वर्ष नौकरी देंगे और नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। वो सरकार नौकरी तो नहीं दे पाई और जो भी गिनी चुनी नौकरियां दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार एक चरम पर है। इनका कोई भी एग्जाम, चाहे वो जेएसएससी किया हो चाहे जेपीएससी किया हो, कोई भी एग्जाम बिना विवाद के नहीं पूरा हुआ। सब में जांच के लिए कहा गया, सब में जांच के लिए बोला गया। लोगों ने एसआईटी का भी गठन इसकी सरकार ने किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट फलाफल नहीं आया। जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी मिलेगी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसको सौकोज किया गया, लेकिन उसी से फिर एग्जाम लेकर के एक एक सेंटर से सारे बच्चों को पास करा गया। आज जो लोग गला फाड़ फाड़ कर नीट के एग्जाम के बारे में कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि राज्य के अंदर इतना बड़ा घोटाला जेएसएससी के इस पीजीटी के एग्जाम में हुआ, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की डिमांड हम लोग राज्य की सरकार से करने वाले हैं। सर, विधानसभा में भी ये बातें आएगी। युवाओं के विषय इस बार प्रखरता से उठेगा। पीजीटी के मामले में लोगों को न्याय मिले, नौकरियां मिलनी चाहिए। हम लोगों का पहला सबसे बड़ा हमारा जो है ये डिमांड है, नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन गलत नौकरियां मिल जाएगा तो बंगाल उदाहरण है। अगर नौकरियां राजनीतिक कारणों से पैसा लेकर के यदि दोगे तो अपनी सरकार जब आएगी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, तो वैसे परीक्षार्थी भी जो गलत तरीके से पैसा दे करके पैरवी से जो नौकरियां पाए हैं उनकी नौकरियां भी जाएंगी, जेल भी जाएंगी। नहीं रहा है। कम से कम इस पे जांच हो। क्या है मामला? मामला ऐसा है कि एक ही सेंटर से 500 लोग पास हो गए। 3120 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था, उसमें से मात्र 6 सेंटर से 1684 बच्चे पास हो गए। ऐसे हर जगह से ही कुछ हुआ है, किसी में एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है, बाकी में कम। तो ये जो अनइवन रिजल्ट का जो प्रोसेस है और ये जो धांधली के जो हम लोग को पता है धांधली हुआ है, ठीक है, ये जो धांधली से जो रिजल्ट आया है उसी के खिलाफ आज हम लोग एक एप्लीकेशन देने के लिए आए हुए थे। नेता प्रतिपक्ष है और इनसे मिलके हमने अपनी सारी बात बताई और हमें आश्वासन मिला है कि आगे इस पे अपने सवाल अभी धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? 16 दिन से। और कोई उसका मतलब नहीं, कोई आउटपुट नहीं है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। आपने एक अम्बा प्रसाद की बात है, लाइक हाँ। क्या मामला है? मामला ऐसा है ना, देखिए हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अम्मा मैडम सेटिंग करवाइए ये करवाई। हम लोग का बस एक सवाल है कि मैडम आप उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रही हैं और इतना खुले दिल से क्यों सपोर्ट कर रही है। और हाँ, प्रश्न चिन्ह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए कि रोज रोज हम एक ही आदमी के पास जाएंगे और अगर हमको पता और एक ही प्रोसेस में और उसके खिलाफ राज्य में बड़ी संख्या में लोग धरना पर बैठे, मैडम आप हमारे पास एक भी दिन नहीं आ रही हैं और उन लोग को आप फूल माला चढ़वा रही हैं और मिठाई खिला रही हैं, तो क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्यों नहीं सवाल उनके ऊपर उठेगा। तो आप मांग करती हैं कि मतलब अम्बा प्रसाद पर भी बातें आनी चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि अम्बा प्रसाद इसमें शामिल है या अम्बा प्रसाद धांधली की है। बस मेरा कहना है कि आप उन लोगों के साथ क्यों खड़ी हैं, आप हमारे साथ भी आइए, हम भी राज्य की जनता है, हमारा भी समस्या सुनिए। आप हमारी समस्या को क्यों नहीं सुन रही? हम लोग आपको लगातार फोन कर रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हैं। उन लोग को आवास में बुला करके मिठाई खिला रही हैं और कभी आप जेएसएससी ऑफिस पहुंच जा रही है, कभी आप सीएम हाउस पहुंच जा रही है। राज्य में हुई धांधलियों पर मैडम का नजर क्यों नहीं जाता है? कहीं ना खबर स्तंभ।